आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, महासचिव इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा से श्री अंतराम तंवर जी, नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री रमेश यादव जी पालड़ी जी, नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस, सत्यवीर पहलवान जी और हमारी पार्टी के चौधरी देवीराज जी की, इस पार्टी के, आपकी पार्टी के उपस्थित सभी दूसरे राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के नेतागण साहिबान, यहाँ पर उपस्थित इलाके से आए सभी सरदार साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैंने नहीं, गांव ने महसूस किया, इस गांव का, इस इलाके का रखवाला अगर कोई रहा है इस इलाके का तो स्वर्गीय परम आदरणीय चौधरी देवीदास जी रहे। समय समय पर लोग चाहे किसी पार्टी में रहे, वहाँ पर पार्टी का बहुत इज्जत से लोगों ने काम किया, लेकिन जिस भी पार्टी में जो लोग रखा है उसको अपेक्षित रिजल्ट हासिल नहीं मिले। अगर किसी पार्टी में उपेक्षित यानी जिससे आप अपेक्षा करते हैं कोई रिजल्ट आपको दिया है, आपके इलाके की बहबूदी की सोच किसी ने रखी है, इस इलाके के वेलफेयर में अगर किसी ने काम किया है तो चौधरी देवीदास जी ने किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने किया है। और मुझे उम्मीद है समय आएगा तो यही परिवार, चौधरी देवीदास जी का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार, भाई अजय सिंह चौटाला जी का परिवार, भाई अभय सिंह चौटाला जी का परिवार ही इस इलाके में वेलफेयर का काम करता है। ये कोई कहने की बात नहीं, यहाँ कोई भाषणबाजी की बात नहीं, मैं साफ कहता हूँ। मैंने महसूस करा, मेरे भाई राज सिंह अग्रवाल जी है, ये चौधरी देवीदास जी के परम भक्त रहे हैं। मैंने भी कई पार्टियों के नारे लगाए, नारा इसलिए नहीं कि मैंने कोई एमएलए बनना है या नहीं बनना, नारा इसलिए कि इस इलाके का वेलफेयर कोई करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। मैं यहाँ पधारने पर बात दूसरी चली गई। सर्वप्रथम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और इंडियन नेशनल लोकदल के सभी लीडरान का जो यहाँ पर उपस्थित हुए, अपने गांव की तरफ से, अपनी ग्राम पंचायत मानेसर की तरफ से और कप्तान नेत्राम मेमोरियल ट्रस्ट मानेसर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़ा कीमती समय निकाला। और आज डॉक्टर साहब, कोई कहने की बात नहीं, अभी डॉक्टर साहब मेरे से पूछ रहे थे कि हाँ आज का कोई विशेष दूसरा कार्यक्रम है। कई हजारों लोग, हजारों नहीं शायद कई हजारों लोग, ये जनता गवाह है, सुबह 10 बजे से ही प्रोग्राम के लिए लोग आए, बच्चे आए, महिलाएं आए, बुजुर्ग आए, और आकर भी क्योंकि 5 किलोमीटर दूर गांव है, घर में कुछ छोटे मोटे काम की मजबूरी होने के कारण गांव से, इलाके से आप बहुत तादाद में लोग आए थे, फिर भी आपका सब स्वागत करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। जो चले गए मैं उनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पहले चौटाला जी से टाइम मांगा था इसके लिए, भाई अजय सिंह चौटाला जी से मेरी बात हुई, भाई राज सिंह जी ने मेरे को कहा, मैंने 2-3 बार समय मांगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब मैंने समय मांगा, कोई अनहोनी समय मांगने के बाद मेरे साथ ही अनहोनी चली गई। पिताजी आज हमारे बीच नहीं रहे, कि धर्मशाला पिताजी ने और उनके भाइयों ने दादाजी की स्मृति में बनाई। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ
कि हमारे पार्टी के बहुत बड़े लीडर, हिंदुस्तान के लीडर, किसानों के लीडर, किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल जी के पौत्र चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब के पुत्र आपके बीच आए हैं। इस धर्मशाला का उद्घाटन किया है, मंदिर में माथा टेका है, तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि व्यस्तम कार्यक्रम में से इन्होंने समय निकाला। आपको मुबारकबाद डॉक्टर साहब, आपका जन्मदिन कल मनाया, हमें बड़ी खुशी हुई। परमात्मा से हम उम्मीद करते हैं आप देश की सेवा करेंगे जैसे चौधरी देवीलाल जी ने की है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब कर रहे हैं। मैं ज़्यादा ना बोलकर मैं यही कहता हूँ कि आपके पीछे चौसाद जो कॉलेज बने हुए हैं, ये किसी दूसरे माई के लाल नहीं बना है, ये गांव में है। ये कॉलेज बना है चौधरी देवीलाल जी। ये देवीलाल बात है, कोई किसी पार्टी में रहे, ये चौधरी देवीलाल जी की देन। आज यहाँ कई हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इलाके के बच्चे अच्छी तालीम ले रहे हैं। आज चौधरी देवीलाल जी की देन की वजह से लोग इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी शिक्षा लेकर अपना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे हमेशा ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के ग्राम सभा मानसिक तरफ से अपील करता हूँ। हमारी पंचायत में बड़ी टक्कर मारी है वर्तमान सरकार के साथ। एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए। ग्राम पंचायत मानेसर में 1 करोड़ रुपया 30 किला जमीन भी देने के लिए यहाँ करनी थी, लेकिन इस सरकार ने ये काम जो नहीं किया, मैं समझता हूँ ये बड़ा निकम्मापन हुआ है। हमारी सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, मैं आपसे हाथ जोड़ कहता हूँ कि लड़कियों का कॉलेज आपने यहाँ बनवाना है। मेरी कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपका छोटा भाई, ताकि यहाँ माताएं बहनें जो भी अपनी बच्ची को भेज रही है, तो गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच में कोई कॉलेज नहीं है बढ़िया। गांव की पंचायत करोड़ों रुपए फंड है, गांव की पंचायत के पास 800 एकड़ जमीन है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। सरकार आएगी तो मैं ग्राम सभा की तरफ से आपसे मांग करता हूँ हाथ जोड़ के कि एक कॉलेज आपको यहाँ बनवाना है, और आपका यहाँ व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला, प्रधान करना धन्यवाद करता हूँ, सभी का धन्यवाद। बंधु, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं उस पावन पवित्र धरा पर बाबा नैराम दास जी की इस पवित्र स्थली पर अपने स्वर्गीय दादा श्री छोटू राम जी की याद में बनाए गए इस हॉल के उद्घाटन का अवसर सरपंच साहब ने मुझे दिया। इसके लिए मैं इनका विशेष तौर पे आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस बहाने मेरे स्वर्गीय दादा चौधरी देवीलाल की उस प्यारी स्त्री से भी, उन बुजुर्गों से भी मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। बुजुर्गों दोस्तों, ये देश संतों का देश है, पीर फकीरों का देश है, संतों महात्माओं का देश है। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, और आज उस पुनीत कार्य को आप लोगों के बीच में अंजाम जिस तरीके से दिया गया है, मैं इसके लिए यादव साहब के परिवार की, स्वर्गीय नेत्राम जी की और उनके साथियों की, उनके परिवार के सदस्यों की इस अवसर पर भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस पवित्र स्थल को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, और जैसा रास्ते में मैं गोपीचंद जी से बात करता आ रहा था, तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से देश की सीमाओं की रक्षा उन्होंने सेवा में रहते हुए पूरी तौर पे
निष्ठा और लगन से नौकरी की, उसी निष्ठा और लगन से वो गांव की सेवा करने का काम भी करते थे और अंतिम समय तक उसी तरीके से गांव के हर छोटे बड़े काम के लिए पूरी निष्ठा और लगन से लोगों के बीच में रह करके उसे पूरा करने का काम करते थे। अब ये जिम्मेवारी उनके परिवार के बाकी बचे सदस्यों पर है। मैं भाई गजराज सिंह जी से यही कहूँगा कि वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके इसी तरीके से जन सेवा में जुटे रहें, काम की सेवा करने का काम करें। और जो बात उन्होंने कही कि इस इलाके के लिए भी ज़रूरत है कि यहाँ पे महिला कॉलेज बने, चौधरी देवीलाल जी की तो ये नीति थी कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि जहाँ कहीं भी महिला कॉलेज के लिए, किसी स्कूल के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने मैचिंग ग्रांट के जरिए 3 गुना पैसा सरकार की तरफ से देने का काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नारी शिक्षा को बढ़ावा मिले। क्योंकि एक बेटी अगर पढ़ लेती है तो उससे 2 घरों का सुधार होता है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से जब मौका मिलेगा तो मैं इस पवित्र स्थल पर खड़ा होकर के आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, हम सभी और आपने जो जिम्मेवारी लगातार हमें सौंपी उसको निभाने का काम सदैव ग्रामीण अंचल में बसने वाले 36 बिरादरी के गमेरे वर्ग के लोगों के लिए किया। परंतु बदकिस्मती रही कि बार बार चौधरी देवीलाल जी को एक जाति विशेष का इल्जाम लगा करके बदनाम करने का काम उन लोगों ने किया जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ थे, जबकि उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य पे आप निगाह दौड़ा लें, उनकी सोच ये थी कि गांव के गरीब आदमी को, दबे कुचले और पिछड़े तबके के लोगों को और समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक वो सारी सुख सुविधाएं पहुंचे जो आज किसी विकसित देश के आदमी तक पहुंचती है। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट की स्कीम थी, चाहे वो गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपालें बनाने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो जैसी दैनिक जरूरियात की चीजों के टोकन टैक्स माफ करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के पहले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का मामला था, चाहे वृद्धावस्था पेंशन देने की बात थी, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, और चाहे पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार के साधन और बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, चाहे वो पढ़े लिखे नौजवान को कॉलेज तक जाने के लिए फ्री बस पास जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात थी। अनेक इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने अपने शासनकाल में उन लोगों के लिए शुरू की जिन्हें जरूरत थी। परंतु बदकिस्मती यही रही कि वो लोग जिनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे, जिनके अपने राजनीतिक स्वार्थ थे, उन्होंने समय समय पर एक जाति विशेष का इल्जाम लगा करके उन्हें बदनाम करने का काम किया, जबकि ये योजनाएं तो सब लोगों के लिए थी। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप लोगों को इस अवसर पर मैं यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके लगातार उनकी नीतियों के अनुरूप आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और मैं इस पावन पवित्र स्थल पर अपनी तरफ से भी इस मंदिर को 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा करता हूँ। वही आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, असुविधा हुई, आप लोगों के बीच में देरी से जो पहुंचा उसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और एक बार पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। और आभार व्यक्त करता हूँ सरपंच साहब का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और आपके दर्शन करने का मौका दिया। इस पवित्र स्थल पर
बाबा नयाराम दास जी के चरणों में नतमस्तक होने का अवसर मुझे प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद।